आशुतोष, स्वागत है आपका द क्विंट में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके बाद थोड़ा हम लोग रूल ऑफ द गेम सेट कर देते हैं। हम लोग तीनों पूर्व सहकर्मी रहे हैं। बिल्कुल। तुमने आशुतोष के साथ काम किया है, हम लोगों ने साथ काम किया है, तो जरा एक्स कॉलीग के नाते थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा सा शरारत से, थोड़ा सा बदमाशी भी होगी, लेकिन जरा सा बढ़िया वाले माहौल में होगा। तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में तो ठीक है, लेकिन थोड़ा आशुतोष के टाइप में बात करेंगे आज हम लोग, ठीक है? ये आशुतोष टाइप क्या चीज होता है मुझे तो पता नहीं चला। मैं इसमें एक चीज और जोड़ दूं कि आप ये कह सकते हैं कि टीवी जर्नलिज्म की 3 पीढ़ियां यहाँ बैठी हैं। संजय जी आशुतोष के बॉस थे एक जमाने में जब आज तक चला करता था, उसके बाद आशुतोष बहुत साल तक मेरे बॉस रहे पॉलिटिक्स में जाने से पहले। तो खैर पॉलिटिक्स की बात करते हैं। आशुतोष, नतीजे जो आए हैं उससे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी लोगों के दिलों से उतर चुकी है, आम आदमी पार्टी का बुखार उतर चुका है। नहीं, ये तो आप कह सकते हैं बुखार उतर चुका है, लोगों की नजरों से उतर चुका है, लेकिन ये आपका आकलन इस आधार पे, क्योंकि वोटों के आधार पे आप कह रहे हैं। जी, अगर लोकतंत्र के अंदर जनता का फैसला होता तो हम सिर झुका के उसको स्वीकार करते, कभी उसको ना मानने का कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन अगर वोट अगर ईवीएम के माध्यम से अगर निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा होगा, और ये आज की तारीख में ये एक गंभीर सवाल है। इस गंभीर सवाल पे पूरे देश को चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि इससे देश के लोकतंत्र पर एक बड़ा खतरा महसूस होता है। ये जो ईवीएम वाला बहाना है ना, इस पर योगेंद्र जी अभी कह के गए कि मत तो गया, मती भी गई, मती भी मारी गई। ऐसा रिडिकुलस आर्गुमेंट आशुतोष तुम्हारी पार्टी को नहीं देना चाहिए। देखिए, अब योगेंद्र जी हमारे पुराने साथी रहे हैं और उन्होंने भी हमारे साथ काम किया है, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहरी पत्रकारिता में भी उन्होंने हमारे साथ काम किया है। तो उनके तर्क तो मैं ये नहीं मानूंगा, ना ये कहूंगा कि उनकी मति भ्रष्ट हो गई है। अब ये कहना मेरे लिए ठीक भी नहीं है, लेकिन तुमने कहा भी नहीं है। लेकिन अब वो अपनी पार्टी के परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा नहीं करते हैं कि उनमें कितने % उनको वोट मिला, कितनी सीटें मिली। खैर वो चर्चा करनी भी नहीं। मेरा कहना यह है कि देखिए 2009 में इस सवाल को सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी ने उठाया, जो उस वक्त प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और बीजेपी के सबसे बड़े नेता थे। बाकायदा रिसर्च करके जीवीएल नरसिम्हा राव ने एक किताब लिखी उस पर, और उसका टाइटल ये था, कैन वी ट्रस्ट ईवीएम, इंडियन डेमोक्रेसी इन क्राइसिस। ये उसका तर्क था। उसके बाद बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से माना कि ईवीएम पर से एज सच ये फुल प्रूफ नहीं है, तो उन्होंने वीवीपैट की बात की, पेपर ट्रेल की बात की। अभी पिछले 3 सालों के अंदर इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री कार्यालय को 11 रिमाइंडर भेजे कि वीवीपैट बनाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको लागू करने के लिए हमें 3000 करोड़ रुपए चाहिए। 11 रिमाइंडर। प्रधानमंत्री कार्यालय को तो पहले रिमाइंडर पे ही भेज देना चाहिए था, एक बार भी। अब जाके जब देश के अंदर सवाल खड़ा हुआ, जब राष्ट्रीय पार्टियों के नेता राष्ट्रपति के पास मिले और उन्होंने कहा ईवीएम में गड़बड़ी, तब उन्होंने माना है। ठीक है।